हाँ जी, मेरे प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो अमोल भाई जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अ, प्रभु जी, हाँ, मेरा एक सवाल था प्रभु जी कि जैसे हम ये आध्यात्मिकता में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो हम गुरु की तलाश करने लगते हैं। ठीक है। तो ये तलाश भी क्या प्रभु जी हमारा जो अहंकार ही करवाता है? इस पे कुछ प्रकाश डालिए प्रभु जी। देखो, दोनों कर सकते हैं। यानी तलाश जो है हमारा अहंकार भी करता है, और हमारे भीतर जो है ना, वो आत्म तत्व वो भी कर सकता है। सारा चीज होश का ही खेल है ना। और जिस दिन संपूर्ण होश आ जाएगा तो तलाश भी बंद हो जाएगी। तो अगर अहंकार तलाश कर रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से करेगा। और रियल में अगर वो प्यास है परमात्मा की, तो वो अपने हिसाब से। यानी आत्मा को अगर रियल प्यास है परमात्मा की, तो उसके लक्षण अलग होते हैं। और अहंकार की जो प्यास है परमात्मा की, उसके लक्षण अलग है। अहंकार जो है ना, कुछ पाना चाहता है। मतलब कि दुनिया की चीज जो है, माया को ही पाना चाहता है। तो अगर परमात्मा के नाम पर अगर तलाश माया की है, तो समझना अहंकार की खोज चल रही है। और परमात्मा के नाम पर अगर परमात्मा को ही, उसी की ही खोज चल रही है, तो समझना कि परमात्मा की ही खोज चल रही है। जिसमें माया साइड में चलती जाती है, साइड में हटती जाती है। माया से संपूर्ण वैराग्य उत्पन्न होता जाता है, और एकमात्र तलाश रह जाती है परमात्मा की। अगर आपको शक्ति की तलाश है, समझना ये अहंकार की तलाश है। अध्यात्म के नाम पर अगर शक्ति की तलाश है, भीतर चेक करते रहना है। ये हमें पता नहीं चलता है कि मैं इस पद को पा लूं, चाहे वो संसार में हो या अध्यात्म में। है ना, अध्यात्म में भी एक पद आता है, एक स्थिति आती है। मैं उस स्थिति को उपलब्ध हो जाऊं, समझना वो अहंकार का खेल चल रहा है। अध्यात्म के नाम पर अहंकार खोज रहा है, परमात्मा के नाम पर अहंकार ही खोजता है। अहंकार ही कहता है कि मुझे वो स्थिति चाहिए। है ना, मैं उस स्थिति को कैसे उपलब्ध हो जाऊं, ये अहंकार का ही स्वरूप है। आत्म तत्व में ऐसा कुछ है ही नहीं। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही तलाश। और जिस दिन वो पा लिया, बात खत्म हो गई। तो जो कुछ पाना चाहता है, तब तक अहंकार है। और असली प्यास जो है ना, पाना नहीं चाहती। वो एक अद्भुत प्यास होती है, जो पाना नहीं चाहती कुछ भी। वो ऐसी अद्भुत प्यास है जो पीना नहीं चाहती, लेकिन वो तृप्त हो जाती है वो प्यास। ये बात एकदम अलग है। ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर सारे इक्वेशन खत्म हो जाते हैं। आपको कैसा लगता है कि प्यास है तो कुछ दिया जाएगा तो प्यास मिट जाएगी? ये माया और अहंकार का खेल चल रहा है। लेकिन वहां पर प्यास है, और न कुछ उपलब्ध होता है तो भी वो मिट जाती है। वो इक्वेशन पूरा अलग होता है। इसको समझना बहुत, मतलब जब तक उस अवस्था में नहीं आते तब तक समझना मुश्किल है। जब तक ये माया के जितने समीकरण है, उसको जब छोड़ते जाओगे, तब वैसा मायातीत जगत प्रकट हो जाएगा आपके सामने, जहां पर यहाँ के कोई सूत्र नहीं चलते। वहां बात बदल जाती है। तो ये ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते जी, हो?
जी, प्रभु जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि मुझे मतलब मैं कैसे पहचानूँ कि मैं गुरु के शब्दों से जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ़ या फिर उनके स्वरूप से? देखो कैसा है कि शब्दों से जुड़े हो ना, तो जुड़े ही नहीं हो, है ना? उनके गुण आपके भीतर उतरेंगे ही नहीं। सिर्फ शब्दों से जुड़े हो ना, तो सिर्फ माइंड से जुड़े हो, याद रखना। यानी भीतर कुछ भी नहीं उतरा है, और भीतर कुछ भी उतरने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो आपको सब लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। सिर्फ शब्दों से जुड़े यानी ऊपर लेवल से जुड़े हो, शब्दों के भीतर से अगर जुड़े हो, शब्द कहाँ से आ रहे हैं वहां से अगर जुड़े हो, तो समझना कि जुड़ाव हो रहा है। और जिस दिन इस तरह से जुड़ाव हो जाएगा कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, गुरु ही मेरी आत्मा है, उस दिन जुड़ाव पूर्ण हो गया। उस दिन आप मिट गए और गुरु प्रकट हो गया। ये होता है। जी। जी प्रभु जी, मेरा और एक है। हाँ बोलिए। जी। प्रभु जी, जब भी हम इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी में जैसे माना जाता है कि हमें कम से कम इच्छा रखनी है, फिर इच्छाओं का त्याग ही करना है। तो ये इच्छाओं का जब हम त्याग करते हैं, तो ये सेपरेशन में आता है या फिर समझदारी में? देख- सॉरी, सेपरेशन में आएगा कि समझदारी में? देखो, इच्छाओं का त्याग आप किस तरह से करते हो ना, इस पर आधार है। इच्छाओं का त्याग कैसे करोगे बिना समझदारी के? इच्छाओं का त्याग करना पड़ रहा है, समझना वो सप्रेशन में है। और इच्छा भीतर से उठती ही नहीं, समझना वो समझदारी का अंतिम मुकाम है। तो जो समझदारी पूर्वक भीतर से इच्छा उठती ही नहीं, वो अच्छी बात है। और जिसके पास समझदारी नहीं है और किसी के कहने से या कहाँ से सुनने से आपको लगता है कि इच्छाओं का त्याग करना है ऐसा वैसा, तो आप समझे नहीं हो ढंग से, और ये सप्रेशन में आएगा। ये गलत रास्ता चुन लिया आपने। यानी देखो, तलवार है, उसका मैं त्याग करूं या रखूं? तलवार तो तलवार है, अपने आप में वो कुछ नहीं है। उसको पकड़ने वाला कौन है ना, इस पर ध्यान देना है। इच्छा करने वाला कौन है, उस पर ध्यान देना है। नजर उस पर चाहिए, ध्यान उस पर चाहिए, होश वहां चाहिए कि ये जो इच्छा करने वाला कौन है, इच्छाएं आ कहां से रही है, वहां पर होश पूर्वक हो जाना है। तो देखो, सत्पुरुष है वो भी इच्छा करते हैं, है ना? और सामान्य व्यक्ति है वो भी इच्छा करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सामान्य व्यक्ति जो है वो इच्छाओं से बहुत हद तक जुड़ गया है, और सत्पुरुष जो है वो इच्छाओं का हथियार की तरह उपयोग करता है और फिर रख देता है, साधन की तरह उपयोग करके उसको रख देता है। दोनों में बहुत भेद है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी मैं प्रभु एक जी बोलिए। संत कबीर ने एक बार प्रेम से एक पगड़ी बनाई। मेहनत और प्रेम से महीन धागे से कपड़ा बुना और एक शानदार पगड़ी बनाई और वो बाजार लेकर गए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, आओ भाई लो पगड़ी, 2 टके की पगड़ी। एक ग्राहक आया, बोला 1 टके की दे दो। कबीर जी बोले नहीं, कीमत वही है, 2 टके। हर ग्राहक
आते जाते रहे। बहुत सारे ग्राहक आए, लेकिन सब 1 टके की ले रहे थे, लेकिन कबीर जी ने नहीं दी। फिर शाम हो गई। कबीर जी शाम होते होते खाली हाथ घर लौटे। रास्ते में उनको उनका पड़ोसी मिला। कबीर जी ने सारी बात उनको बताई। पड़ोसी बोला, मुझे पगड़ी दो, कल मैं बेचूंगा बाजार में जाकर। दूसरे दिन पड़ोसी पड़ोसी पगड़ी बेचने गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कुछ अलग थी। आओ भाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की लो। लोग देखने लगे। एक ग्राहक आया, बोला, दिखाओ भाई, इतनी महंगी पगड़ी। पड़ोसी ने कहा, भाई ऐसी पगड़ी हर जगह नहीं मिलेगी। तो ग्राहक ने बोला, दिखाओ। ग्राहक ने बोला, थोड़ा कम कर लो। तो पड़ोसी ने 8 टके की पगड़ी 60 टके के लिए ग्राहक को देने के लिए तैयार हो गया, मोल भाव कर लिया। तो फिर लास्ट में जाकर पगड़ी उन्होंने 6 टके में बेच दी। फिर वो शाम को पड़ोसी अपने घर आया, तो उसने 6 टका कबीर जी के चरणों में रख दिए। फिर कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 6 टके में जाए। यानी दुनिया में सत्य की कीमत कम, दिखावे की कीमत अधिक होती है। लोग वस्तु की कीमत वास्तविक कीमत नहीं समझते, बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण और कहने के तरीके को अधिक महत्व देते हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में बताएं कृपया करके। तो ऐसा ही चल रहा है। तो जो सत्य है वो 5 लाख सब्सक्राइबर वाला है, और जो झूठ है वो 5 करोड़ सब्सक्राइबर वाला है। आप समझ रहे हो? तो ये ऐसा ही होता है कि, और ये हर वक्त जरूरी नहीं है। तो सत्य को भी जो है ना, उस तरह से ढलना पड़ता है जिस तरह से लोग सत्य चाहते हैं, है ना। यानी अभी देखो कैसा है कि मेडिसिन भी इस तरह से हो गई ना, पेशेंट को मीठी गोली चाहिए। अब गोली तो कड़वी है, तो उसको कोटिंग करना पड़ता है, शुगर कोटिंग। तो जेम्स जैसी चॉकलेट निकालते हैं, उसको खा लो, है ना। तो उस तरह से कोटिंग करके टेबलेट देनी पड़ती है। तो सत्य जैसा है वैसा तुम्हें कड़वा ही लगेगा, और तुम्हें उसकी कीमत ही नहीं है। तुम्हें तो अलग रैपर में चाहिए, अलग ढंग से सजाया हुआ। तो उसमें तुम बहुत मोहित हो जाते हो। तो जब तक सत्य भी इस तरह से ढंग से सजाया हुआ नहीं है, तब तक वो चलेगा भी नहीं। क्योंकि तुम्हें चलाना किसके सामने है? जो एकदम बेवकूफ है, उसको तुम्हें सत्य समझाना है। कैसे समझाओगे? तो उसकी तरह, वो क्या चाहते हैं बेवकूफगिरी, उस तरह से कहना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे के साथ में बच्चे की तरह बात करके सत्य उसको बताना पड़ेगा। बड़े लोगों के साथ उस तरह से, जो माया का जीव है उसको उस तरह से। यानी हर प्रकार के भांति भांति के लोग हैं। तो सत्य को उस तरह से ढाल कर, अगर जब तक दोगे नहीं ना, तब तक वो सत्य बिकेगा नहीं। आप समझे? क्योंकि यहाँ सत्य किसी को पता ही नहीं है, जाना नहीं है। नहीं तो जैसा है वैसा ही खा लेता है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो जो है 4-5 गोलियां ऐसा ही बैठे बैठे खा गया। हम बोले पानी। अरे पानी की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाता है। उसे पता है ये गोलियां हैं, ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो बिना पानी की गिल गया। वो कहता है कि जीवन पूरा सूखा सूखा गया, तो क्या गोली बिना पानी की नहीं जाएगी सूखी सूखी? तो आप समझ रहे हो? तो जिसको सत्य समझ में आ गया ना, वो वैसे के वैसा लेना चाहता है। और जिसको नहीं समझ में आता है ना, उसको डेकोरेशन करके देना पड़ता है, उसको कीमत बढ़ा के देनी पड़ती है। आप समझे? तो सत्य का वैसे कोई मूल्य नहीं है। उसका मूल्य तुम्हें तय करके फिर देना पड़ेगा।
नहीं तो वो जूठे के भाव में बिकता है। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? इसमें और तो नहीं पूछना है, लेकिन जैसे उन्होंने पगड़ी बोला ना कि 2 टके की, उन्होंने जो उसका भाव था सबसे कम भाव ही बताया इतनी मेहनत के बाद, तो लोगों को वो समझ में नहीं आया। और दूसरे मतलब उन्होंने स्पष्ट ऊंची आवाज में सिंपल उसमें बोला है ना, ऊंची आवाज में। और जो दूसरा ग्राहक गया था उसने थोड़ा मीठा बोला, मतलब सत्य मीठा बोला, और उसने कितना महंगा बेचा और वो भी मीठा बोल के बेचा। मतलब मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि आज की डेट में सत्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जो जैसे आप रखते हो ना, सत्य जैसा है वैसा बताते हैं, और जो घुमा फिरा के बताते हैं ना उस पर लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, और जो मीठी आवाज में बताते हैं भले ही वो झूठ हो उस पर भी आकर्षित होते हैं। क्योंकि कबीर जी ने स्पष्ट ऊंची आवाज में बोला तो, और कम बोला तो वो लोगों की समझ में नहीं आया, और उस पड़ोसी ने मीठी आवाज में बोला और ज्यादा भाव बताकर बोला वही वस्तु, तो खरीद ली गई। यानी जो मीठा बोलकर और झूठ को सजाते हैं वो लोग पसंद कर लेते हैं, और जो सच है क्लियर बताते हैं वो लोगों की समझ में बहुत कम आता है। तो बराबर है। ये तो देखो, यहाँ से जो है ना वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो रहता है ना, यानी कि वो जो मतलब उसका जो कोर्स करना पड़ता है ना, तब जाके जो है ना आप उस चीज को बेच सकते हो। तो बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत प्रसंग। हाँ जी। एक प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ बोलिए। कृपा और करुणा में क्या फर्क है? देखो, करुणा मतलब आप जो है ना ये शब्द को अपने हिसाब से भी अलग अलग लोग अलग अलग रीत से ढाल सकते हैं। करुणा सब पे होती है, कृपा सिलेक्टेड पर होती है। अगर इस तरह से देखें तो कि परमात्मा को सब पर कृपा नहीं होती, उनकी करुणा सब पर है, लेकिन जिसके ऊपर वो राजी हो जाते हैं उन पर कृपा बरस जाती है। ये समझ लेना। यानी करुणा जनरल है सत्पुरुष के लिए, और कृपा विशेष है। ठीक है। जी थैंक यू। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।